हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। सो यहाँ पर जो डेट्स और मंथ्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो मुझे डेट्स दिखती है वो है 4, 16 एंड 2, 5, 8, 11, 12, 9। एंजल नंबर 12 की एनर्जी है। अगर आपको एंजल नंबर 12 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर है नंबर 4। सो मंथ जो है यहाँ पर वो है अप्रैल और जुलाई, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, सितंबर। यस, ये मंथ्स में यहाँ पर देख रहे हो। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ऑन एंड ऑफ दिखाई देता है मुझे इस पर्सन की तरफ से। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन की तरफ से आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ है बहुत ज़्यादा। यस, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऑन एंड ऑफ की एनर्जी। एंड काफ़ी स्टक एनर्जी भी है, ये भी दिखता है। फ़िलहाल तो मुझे कुछ ऐसी कंडीशंस दिख रही है, शायद आप इस इंसान से बहुत बार ट्राई कर चुके हो बात करने का, लेकिन इस इंसान की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है, या फिर ये आपको बोलते हैं कि ये ख़त्म कर चुके हैं सब कुछ, या इनको आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मे बी कुछ ऐसी बातें ये पर्सन बोल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपने शायद कोशिश की इस इंसान से बात करने की, लेकिन इनका रिस्पांस अच्छा नहीं है आपकी तरफ। एंड इनके बिहेवियर को देख करके शायद आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स भी आ रहे हैं, जो कि नेचुरल है। ये किसी के भी मन में डाउट्स आएंगे। सो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इग्नोरेंस वाली एनर्जी में है, या ये इग्नोर कर रहे हैं, या ये सीधा ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तुम्हारे साथ। हो सकता है इस तरीके की पर्सन बातें कर रहे हो आपसे। टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। द सोर्स है यहाँ पर, शेयरिंग, पोस्टपोनमेंट। देखिए, ये पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा शो करता है कि फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। लेटिंग गो, यस, इग्नोर तो कर रहे हैं आपके मैसेजेस को, आपके कॉल्स को, बात ये नहीं करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना ये जानबूझ करके टाल रहे हैं, जानबूझ करके चीज़ों को टाल रहे हैं। एक होता है ना कि
अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि ये इंसान जो है इसलिए नहीं इग्नोर कर रहे हैं आपको क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई और ज़्यादा ख़ास बन गया इनका आपके अलावा, इस वजह से ये आपसे ऐसे हो रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं इनकी लाइफ में जो कि ये आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। और ये अभी हाल फिलहाल ना आपसे बोलते हैं ना कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे लग रहा है ये आपसे थोड़ा स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी। इनका ये आपसे ये नहीं बोल रहे कि मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि इनको आखिर चाहिए क्या आपसे। बट जहाँ तक मैं इनकी एनर्जी को देख पा रही हूँ, एक्चुअली इनकी लाइफ में जो खिचड़ी पकी हुई है ना, उसके चक्कर में ये बहुत इरिट्रेट है। ठीक है, और अभी इनका ये है कि मुझे ना जो भी चीज़ें इरिटेट कर रही है ना, उनको उनको हटाना है अपनी लाइफ से, या फिर लेट गो करना है जो चीज़ें मुझे ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। तो एक तरीके से ना ये आप जो भी इनसे बात करने की कोशिश करते हो या कॉल या मैसेज करते हो ना, ये उनको थोड़ा इरिटेट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ों को टाल रहे हैं कि नहीं, अवॉइड करना। एक तरीके से मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन ना अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे कुछ और एनर्जीज भी दिखती है जो कि मैं डेफिनेटली देखूंगी। देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे ये बताता है कि इंसान ना कहीं फंसे हुए तो है। ये अपनी सिचुएशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि हो सकता है कि इनके सामने 2 रास्ते हैं और इनको चूज़ करना है कोई एक रास्ता, जो कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या रास्ता ये चूज़ करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो सिंपल जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, मे बी फैमिली हो सकती है, मे बी अदर इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है थोड़े परेशान है अभी, इरिटेटेड है। एक्चुअली ये एनर्जी बताती है कि ये पर्सन इरिटेटेड है जो इनकी लाइफ में चल रहा है। अगर फैमिली का आप लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट रही है, फैमिली आप दोनों के रिश्ते को लेकर के फैमिली में बहुत बार बात हो चुकी है और उस वजह से बहुत बार इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। और इनका ये है कि यार ये जो बार बार सेम स्थिति में चीज़ें आ जाती है ना, जो लूप में चीज़ें चल रही हैं, मुझे वो लूप में चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ ऐसा। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, प्लस एक्शन की भी एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। कंट्रोल, या ये तो इनका मन है आपसे बात करने का, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ कि इंसान का ऐसा नहीं है कि आपको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्यार नहीं करते। नहीं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं अभी पर्सनली, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत खुद को कंट्रोल कर रहा है, जबकि इनका आपसे बात करने का बहुत मन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि ये इंसान ना थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं चीज़ों को। इनका ये कि जितना हम बातों को या चीज़ों को, सिचुएशन को खींचेंगे ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे कंटिन्यूसली, कि लाइक आप दोनों ही लड़ रहे थे और बार बार लड़ रहे थे, तो ये पर्सन का ऐसा है कि इसको भी थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए। तो अपने आप कहते ना कि जब हम समय के ऊपर कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं तो समय हमें बहुत सी चीज़ें समझा देता है और समय के साथ बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है, संभल भी जाती है, एडजस्ट भी हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये इंसान ना
अभी थोड़ा सा ना स्पेस दे रहा है चीज़ों को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि स्पेस की नीड है अभी इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी और इस रिलेशनशिप को भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इन्होंने एक्चुअली अगर इन्होंने कह दिया है ना कि मुझे ख़त्म करना है तुम्हारे साथ रिश्ता, तो भी ख़त्म नहीं किया है इन्होंने रिश्ते को। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इंटीग्रेशन, आपके साथ एक कनेक्शन तो फील करते हैं ये पर्सन। ठीक है, एक कनेक्शन फील करते हैं और आपके साथ इनको कंप्लीशन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ कंप्लीट है या आप उनकी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों के लिए सॉरी भी फील करते हैं। इनको भी पता है कि कुछ हरकतें ये अच्छी नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके साथ इनका ये बोलना है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना या मुझे तुमसे प्यार नहीं। इनको पता है कि ये चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं। बट इनको ऐसा भी लगता है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते पे बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसे सक्सेसफुल नहीं होगा ये रिलेशनशिप। बहुत लोगों को मनाना पड़ेगा या बहुत खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, खुद को भी प्रूफ करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस रिश्ते में सिर्फ उनकी ही फैमिली नहीं, आपकी फैमिली की साइड से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब आपका ये कि आप वहाँ फाइट करने के लिए रेडी हो, लेकिन ये पर्सन जो है इनका ये कि खुद पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, ऐसा कुछ उनको लगता है। एक डीप कनेक्शन तो ये फील करते हैं आपके साथ, नो डाउट। ठीक है, बट आई थिंक उनका यही तरीका है। मतलब सब लोगों का ना एक अलग अलग तरीका होता है चीज़ों से डील करने का। कुछ लोगों का ये होता है कि भाई मुझे अब स्पेस दे दो, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। और कुछ लोगों का होता है कि वो लड़ते हैं, इमीडिएटली लड़ते हैं, इमीडिएटली स्टैंड लेते हैं। और कुछ लोग थोड़ा टाइम देते हैं चीज़ों को, देन टाइम के साथ करते हैं। तो ये पर्सन का ऐसा कि इनका ये तरीका है कि इनको ना अभी सबसे पहले तो इनको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं एक पीस में आ जाऊँ, यानी कि मेरा मेंटल पीस मुझे मिल जाए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे इन्होंने उस चीज़ को रखा है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, मुझे वो नहीं चाहिए, वो इरिटेशन, वो बर्डन नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो सबसे पहले तो पीस ढूंढ रहे हैं। इनका ये कि वो पीस मुझे मिले, देन उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे क्या करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। परेशान तो है ये भी। द ड्रीम, ये स्टक है आप पर। ये अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ये भी मत सोचिए कि पर्सन मूव ऑन कर गए हैं। ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे। आपके ख्याल उनको आ रहे हैं, आपके सपने उनको आ रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको अपने ख्यालों में देख रहे हैं। तो मूव ऑन उन्होंने भी नहीं किया है। और नाइट ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि थोड़े टाइम में सिचुएशन बेटर हो जाएगी आप दोनों के बीच में। तो अगर उनको स्पेस चाहिए तो आप उनको स्पेस दे दीजिए। ठीक है, आप उनको चेज़ मत कीजिए बहुत ज़्यादा। सो ये पर्सन जो है मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, या अगर आपको ऐसा डर है कि उसने ऐसा बोल दिया है कि उसको नहीं रखना है रिश्ता, तो ऐसा भी नहीं है। वो करेंगे आपसे बात, लेकिन अपना समय लेकर के करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत इरिटेट हूँ, अगर मैंने अभी बात की तो हो सकता है हमारे बीच में और सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो इस वजह से ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। शायद इनका मूड ठीक नहीं है। ठीक है, ये बहुत डिस्टर्ब हो रखे हैं अभी अपनी लाइफ में, और इनका ये कि मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा ना तो मैं चीज़ें ख़राब कर सकता हूँ। क्योंकि इरिटेशन में कुछ भी बोल दूँ, इरिटेशन में कुछ भी हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा अपने कदम पीछे ले लेता हूँ अभी हाल फिलहाल। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द मास्टर है। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, क्योंकि मास्टर एनर्जी आई है ना, इनलाइटनमेंट की एनर्जी है ये, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये अपने आप कार्ड्स है उसमें है। तो इनकी पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है।
इनको मालूम है इस रिश्ते की भी वैल्यू, इनको पता है, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते की वैल्यू नहीं पता, इनको पता है, लेकिन ये अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर। एक ही चीज़ है, आई थिंक इनकी कोई ना कोई जर्नी है। मुझे जो यहाँ पर दिखाई देता है, देखो हम सब ना इस लाइफ में कुछ करने के लिए आए हैं, हम सब के सब, हमारा कोई ना कोई काम है, हमने जन्म लिया इस धरती पे तो कुछ ना कुछ रीज़न से लिया है, कोई ना कोई वर्क है हमारा जो हमें करना है। एंड आई थिंक ये पर्सन नहीं कर रहे हैं वो चीज़, ये बहुत साइड होके चल रहे हैं उससे। तो ज़िंदगी क्या है, घसीट के लेके आती है उधर कि भाई तुम्हारा ये पर्पस है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो बार बार ज़िंदगी उस ट्रैक पे लेकर के इंसान को आती है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनकी ना, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो रहा है, और बहुत सी विजडम और बहुत सी रियलाइजेशंस इनके पास होगी। प्लस ये इंसान का मुझे ऐसा लगता है कि ये ना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं कभी भी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी ज़िंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी चीज़ तो इनको ये सिखाएगा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते कैसे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहा कैसे जाता है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इनको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। पास्ट में क्या हुआ मत सोचो, क्योंकि आप उसको नहीं बदल सकते हो। फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट में अगर आपने ध्यान दे लिया ना, तो ये प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा। अगर आप आज कोई बीज बोओगे तो ही आपको कल को वो पौधा या पेड़, जो भी फसल आपने उगाई है, वो दिखेगी ना। अगर आप सिर्फ ये फ्यूचर का सोचते रहो और आज आपने कोई बीज ही नहीं बोया, तो फिर वो फसल कहाँ से दिखेगी आपको, वो फ्यूचर भी आ जाएगा एक दिन, राइट। तो यही है कि अभी हम हैं, अभी 1 मिनट बाद हमारा फ्यूचर है। सो वही चीज़ है ना कि हम हमारे प्रेजेंट में रहे, हम अवेयर रहें, और हम अवेयर रह करके चीज़ों को करें, तो हम हमारा फ्यूचर बदल सकते हैं, हम हमारा फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। एंड आई थिंक इसी तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में इनको सिखाई जा रही है, और मुझे लगता है कि आपको भी सिखाई जा रही है। हो सकता है कि आप दोनों की कोई जर्नी है एक दूसरे के साथ, एंड आप दोनों की जर्नी आप दोनों को ही सिखा रही है कि भाई तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रह के वर्क करना है। अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट में रह के वर्क करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो, राइट। तो यहाँ पर ना ये अच्छा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के लिए अच्छा है। तो ये जो सबसे दूर हो रहा है, पता है जब भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो इंसान सबसे दूर हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है उनकी सबके साथ, उनका वो सबको हटा देते हैं अपनी ज़िंदगी से। नहीं है मन उससे बात करने का, नहीं है उससे बात करने का, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। वहाँ इंसान लग के खुद के ऊपर काम कर रहा है, और वो रिजल्ट देगा उसको एक दिन। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्रिएटिविटी की एनर्जी है यहाँ पर, गिल्ट भी है। देखो ये पर्सन ना कुछ, देखो यहाँ पर दिखता है कि ये खुद भी गिल्ट में है, ठीक है। इनको खुद को भी चैन नहीं पड़ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा बेचैन है। जो भी इन्होंने किया है, जो भी हरकतें ये कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ इनको भी परेशान कर रही है। इन्होंने आपको जो जो बोला, आपको क्या लगता है कि ये सुख चैन से है? नहीं, आपको जो जो बोला वो बोलने के बाद में ये भी सुख चैन से नहीं है। इनको भी वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये ना ज़बरदस्ती छुपा रहे हैं बस चीज़ों को। तो आप ना एक मान के चलो कि ये पर्सन चाह रहा है बहुत ज़्यादा कि इसको अब एक स्पेस मिल जाए। एंड आप ये भी बोल सकते हो इसको कि ये पर्सन चाह रहा है या फिर इसकी डेस्टिनी चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। आप उस चीज़ को नोटिस करोगे, क्योंकि ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर इस टाइम पर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना कि आप पहली चीज़ तो इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, दूसरी चीज़ जिससे आप बात करना चाह रहे हो, चाहे वो कोई फ्रेंड है, जो भी है, वो भी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है,
लाइक वो भी कह रहे कि यार काम है, मैं बाद में बात करती हूँ या मैं बाद में बात करता हूँ, और आपसे वो नहीं बात कर पा रहा है। लाइक वो आपको कॉल बैक नहीं कर रही है या वो आपको कॉल बैक नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हो सबके पास, आपके पास कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा, कहीं से कोई मैसेज तक नहीं आ रहा, कोई आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहा है इस वक्त में, तो समझ जाओ कि आपका भी ये नो कांटेक्ट हो जाने का टाइम है और खुद के ऊपर काम करने का टाइम है। क्योंकि इस समय में जो आप काम करोगे ना खुद के ऊपर, आप ये मान लो कि ये आपको दुगना रिजल्ट देगा, क्योंकि ये टाइम आपसे वही चाह रहा है कि आपसे अगर कोई कांटेक्ट नहीं करे तो आप नो कांटेक्ट हो जाओ। एंड एक मोमेंट ऐसा आएगा, हो सकता है वो मोमेंट आपकी लाइफ का चल रहा हो कि आपका ही मन ना कर रहा हो किसी से बात करने का। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका मन नहीं कर रहा है किसी से भी बात करने का, तो समझ जाओ कि अभी मुझे मेरे ऊपर काम करना है, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि मैं खुद के ऊपर काम करूँ। सो आप अपने ऊपर काम करो, आपका जो इंटरेस्ट है आप उस पर वर्क करो, लेकिन कुछ भी करो करो अपने लिए कि आप जिससे आपको ग्रोथ मिले। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, आप नॉलेज गेन कर सकते हो, आप अपने करियर पर फोकस कर सकते हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप खुद की हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आपके अंदर थोड़ा भी बदलाव ले आए। चाहे आप वो एक्सरसाइजेस को ऐड करो, चाहे आप हेल्दी फूड को ऐड करो, चाहे आप जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना काम स्टार्ट करो, या कुछ न्यू स्किल सीख लो, कुछ भी करो, लेकिन करो उस टाइम में। अगर आपका ऐसा है कि मेरा भी मन नहीं है किसी से बात करने का, अगर कोई मुझसे नहीं कर रहा है तो ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यही टाइम आपके पर्सन का चल रहा है, तो हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि उनको प्यार नहीं है इसलिए नहीं। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में तो ऐसे ही मन हो जाता है कि मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। हाँ, हमें बहुत प्यारा है वो इंसान, हम बहुत प्यार करते, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करता, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्स हमसे कुछ और करवाना चाह रहे होते इसलिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। ट्रस्ट है यहाँ पर, कंप्लीशन, अलोननेस। देखो आपके भी ना वो भी अकेलापन फील कर रहे, रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों का, आप लोग फिर से एक होगे, आप लोग कांटेक्ट में आओगे, आप लोगों की बातचीत होगी, ठीक है। सो विश्वास रखो थोड़ा सा। एंड दूसरी बात, ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इन्होंने अभी सरेंडर किया। देखो ये ना हाथ पैर छोड़ के इंसान कूद गया है, क्योंकि इसको ना भरोसा है कि कुछ है जो सब चीज़ों को संभाल लेगी। तो आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में कि उन्होंने हाल फिलहाल सरेंडर कर दिया है चीज़ों को, कि जो होगा सो हो जाएगा, अभी जो मन है वो करना है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर कंप्लीशन की भी एनर्जी है। देखो मैं ना आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप देखोगे इस पर्सन की लाइफ में बदलाव, आपको दिखेगा। अगर आप इस पर्सन को देख पाओगे ना तो डेफिनेटली आप देखोगे कि इनकी लाइफ में बदलाव आया है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बहुत श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। और बदलाव अगेन मैं बहुत सिंपली कहूँगी, अगर इंसान स्मार्ट है, अगर इंसान समझदार है, लाइक यू नो मैं बात कर रही हूँ समझदार है, अगर उसके पास बुद्धि है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ में बदल जाएगा, यानी कि एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर इंसान नहीं होता समझदार, उसको गाइडेंस भी अच्छी नहीं मिल रही है, तो आपने देखा होगा ना बहुत से लोगों से हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं और वो बोलते हैं यार सब बर्बाद हो गया, तो वो भी एक बदलाव है। ट्रांसफॉर्मेशन या तो बर्बाद करता है या आबाद करता है, और दोनों चीज़ों में बस डिफरेंस ये होता है कि किसी ने अपनी बुद्धि को सही जगह लगा दिया, किसी ने गलत जगह लगा दिया, ठीक है। इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप भी अपने ऊपर लगा दो उस टाइम को, चेज़ मत करो, जगह जगह कॉल मत करो कि यार वहाँ से वहाँ बात कर लूँ मैं, या थोड़ा उधर बात कर लूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, या मैं ट्राई कर लूँ क्या पता उधर से बात हो जाए। उसकी बजाय ध्यान को अपने ऊपर शिफ्ट करो। एंड हमेशा अपने मन में एक चीज़ रखो कि जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरे पास कैसे भी करके आएगा, और जो मेरा नहीं है ना उसको कुछ भी कर लूँ मैं, कितने ही ताले मार लूँ, वो तब भी चला जाएगा। तो कभी भी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत करो, हमेशा चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि जो आपकी है वो आपके पास आ जाएगी, आपको उसको कभी पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, ये पर्सन आएंगे आपके पास लौट करके, ठीक है।
तो तब तक अपने ऊपर काम करो, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी उल्टा सीधा नेगेटिव इधर का उधर का कुछ मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करूँ, मैं क्या करूँ कि मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे मेरी रिस्पेक्ट बढ़े और मेरी फैमिली मेरे पे प्राउड करे और सब लोग मेरे से दोस्ती रखना चाहें। तो ऐसा सोचो, जब आप ऐसा सोचोगे तो आप अपने ऊपर काम भी करोगे और आप बहुत अच्छा करोगे। ओके, सो खुद के ऊपर फोकस करो अभी हाल फिलहाल। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।